रघु। हाँ हाँ महाराज, देख रहा हूँ, बहुत कड़क पहरा दे रहा हूँ। महाराज, लगता है दरबान जी अपने सपने में पहरा दे रहे हैं। अरे पहरा तो देता ही हूँ, पर इतनी धूप में ज्यादा मेहनत करने से शरीर में गर्मी बढ़ जाती है और डॉक्टर ने मना किया है ज्यादा गर्मी से। और ठंडक में? तब सर्दी लगने का डर रहता है महाराज। राजा अपना माथा पीट लेता है। ओ पप्पू, तू देख रहा है ना, ये दरबान तो बैठा आलू खा रहा है, हमें रोक ही नहीं रहा। भाई, लगता है हमने गलत एड्रेस ले लिया, ये महल नहीं कोई धर्मशाला है। अरे भाई, जो भी हो धीरे अंदर जाओ, ज्यादा शोर मत करना, मेरी नींद खराब होती है। तू हमें रोक नहीं रहा? क्यों रोकूं? तुम चोर ही तो हो, चोरों का काम चोरी करना होता है, मेरा काम दरवाजे पर बैठना होता है। जिसे जो करना है करता रहे। टिल्लू और पप्पू एक दूसरे को देखते हैं और फिर हंसते हुए महल में घुस जाते हैं। अगली सुबह राजा और मंत्री जी महल के बाहर टहल रहे होते हैं। तभी रानी अचानक दौड़ते हुए आती हैं। महाराज, हमारा नगीना हार चोरी हो गया। क्या? किसने चुराया? और ये किसके होते हुए चोरी हुई? सभी की नजरें रघु पर टिक जाती हैं, जो कि आराम से खर्राटे ले रहा होता है। रघु। कौन है बे? अरे महाराज, प्रणाम प्रणाम। रात को चोर महल में घुस गए और तुझे पता नहीं चला? महाराज, पता तो था, पर मैंने सोचा चोरी करना चोरों का हक होता है और रोक टोक करना मेरा अपमान करना होगा। राजा और मंत्री जी एक दूसरे को देखते हैं, फिर माथा पीट लेते हैं। भाई टिल्लू, लगता है हम चोरी करने नहीं बल्कि शादी में आए हैं। हाँ, अरे ये महल वाले तो हमसे भी बड़े बेवकूफ निकले। चल पेट पूजा करते हैं। दोनों बिना समय गवाए खाने पर टूट पड़ते हैं। तभी वहाँ रसोइया हलवाई रामलाल आता है और उन्हें देख लेता है। अरे अरे, कौन हो तुम लोग? मेरी रसोई में घुसकर दावत उड़ा रहे हो? अरे भैया, हम तो राजा के नए स्वाद परीक्षक हैं। हाँ हाँ, हमें खास तौर पर बुलाया गया है, ये चेक करने कि खाना जहरीला तो नहीं है। रामलाल थोड़ा सोच में पड़ जाता है। अच्छा, लेकिन मैंने तो पहले तुम्हें कभी नहीं देखा। अरे भाई, हम बहुत गुप्त विभाग से हैं। राजा चाहते हैं कि किसी को पता ना चले कि वो खाना टेस्ट करवा रहे हैं। और देखो, तुम कितना अच्छा खाना बनाते हो। हमें जहर तो छोड़ो, हल्का सा गैस भी महसूस नहीं हो रहा। रामलाल खुश हो जाता है और मुस्कुराने लगता है। अरे वाह, महाराज को बताऊंगा कि मेरे हाथों का जादू कैसा लगा। इतना कहकर रामलाल वहाँ से चला जाता है और टिल्लू पप्पू फिर से खाने पर टूट पड़ते हैं। महाराज, ये दरबान नहीं, एक चलती फिरती मुसीबत है। हमारे महल के अंदर चोरियां हो रही हैं, लेकिन किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। तभी रामलाल तेजी से अंदर आता है। महाराज, मैंने आज बहुत बड़े काम किए हैं। कौन सा बड़ा काम? मैंने आपके गुप्त स्वाद परीक्षकों को खाना चखाया। ये सुन राजा और मंत्री जी चौंक जाते हैं। गुप्त स्वाद परीक्षक? हमारे महल में ऐसा कोई पद ही नहीं है। रामलाल हक्का बक्का रह जाता है। तभी एक सिपाही दौड़ता हुआ आता है।
महाराज महाराज, रसोई घर में घुसपैठिए पकड़े गए हैं। सभी भागकर रसोई घर की ओर दौड़ते हैं। कौन हो तुम दोनों? महाराज, हम तो साधारण से भूखे यात्री हैं। हाँ महाराज, और रसोई की खुशबू तो ऐसी थी कि पैर अपने आप हमें अंदर ले आए। और हमारे महल की चोरी? टिल्लू और पप्पू एक दूसरे को देखते हैं और सोचते हैं कि अब क्या करें। तभी रघु जमाइयाँ लेते हुए धीरे धीरे अंदर आता है। अरे महाराज, ये तो वही लोग हैं जो रात में महल में घुसे थे। और तुझे अब याद आ रहा है? महाराज, इतनी भी जल्दी क्या है? मैं सोच रहा था कि पहले देखूं कि ये सिर्फ टहलने आए हैं या सच में कुछ उठाने। तो इन्हें रंगे हाथों पकड़ा गया है ना। राजा अपना माथा पीट लेता है। दया करो बाबा, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, भूखे हैं बाबा। उनके लिए बस थोड़ा सा खाना लेने आए थे बाबा। हाँ बाबा, हम कोई बुरे इंसान नहीं हैं, हम तो बस मजबूर बाप हैं। क्या तुम्हारे बच्चे भी हैं? महाराज, ये दोनों कहीं झूठ तो नहीं बोल रहे? अजी, इनके पेट में जितना खाना भरा है उससे तो पूरा गांव पल जाएगा। टिल्लू और पप्पू तुरंत जमीन पर बैठकर छाती पीटने लगते हैं। महाराज, हम सच कह रहे हैं, हमारे घर में 5 नहीं 7 नहीं 12 बच्चे हैं। हाँ महाराज, और हमारे घर की हालत इतनी खराब है कि जब हम खाना खाते हैं तो बच्चे सिर्फ देखकर ही पेट भरते हैं। सभी दरबारी एक दूसरे की तरफ देखते हैं। मंत्री जी को यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन राजा सोच में पड़ जाते हैं। अगर तुम सच कह रहे हो तो तुम्हें सजा नहीं मिलेगी, लेकिन अगर झूठ पकड़ा गया तो तुम दोनों को 7 साल की सजा मिलेगी। महाराज, आप खुद चलकर देख लीजिए। राजा को टिल्लू और पप्पू की बातों में कुछ सच्चाई लगती है। वे अपने सैनिकों के साथ उनके घर चलने का फैसला करते हैं। महाराज, यही है हमारा गरीब खाना। देखिए महाराज, यही है हमारा छोटा बच्चा टिंकी। ये क्या मजाक है? तुम्हारे 12 बच्चे कहाँ हैं? महाराज, जब हमने कहा बच्चे तो उसका मतलब इंसानी बच्चे ही थोड़ी होता है। टिंकी भी तो हमारा बच्चा है। महाराज, 3 दिन से टिंकी ने कुछ खाया नहीं, इसलिए हम उसे महल से कुछ खाने को लाने गए थे। राजा और मंत्री जी एक दूसरे को देखते हैं। सैनिक भी हंसी रोकने की कोशिश कर रहा था। रघु को तो हंसी रोकना मुश्किल हो रहा था, लेकिन वह राजा के डर से मुंह को दबाए हुआ था। महाराज, क्या ये दोनों हमें बेवकूफ बना रहे हैं? इन्हें तुरंत कारागार में डालना चाहिए। राजा गहरी सांस लेते हुए मुस्कुरा देते हैं। इनकी चोरी माफ नहीं की जा सकती, लेकिन ये भी सच है कि किसी भूखे को खाना खिलाना हमारा धर्म है। मतलब? इन्हें जेल में डालने के बजाय मैं इनकी सजा कुछ और तय करता हूँ। ये सुनकर टिल्लू और पप्पू एक दूसरे की ओर देखते हैं और डर के मारे कांपने लगते हैं। महाराज, वो क्या सजा होगी? राजा मुस्कुराकर घोषणा करते हैं। अब से तुम दोनों महल के रसोई घर में नौकर बनकर काम करोगे, और सजा के तौर पर रोज सुबह सबसे पहले रघु के लिए खाना बनाना पड़ेगा। रघु यह सुनकर चौकन्ना हो जाता है। उसकी आंखें चमक उठती हैं।
वाह महाराज, बहुत बढ़िया सजा दी है। मतलब अब मुझे महल का खाना बिना मेहनत के मिलेगा। टिल्लू और पप्पू अपनी किस्मत को कोसते हुए सिर पकड़ लेते हैं। राजा ने टिल्लू और पप्पू को महल का रसोइया बना दिया, लेकिन समस्या ये थी कि उन्हें खाना बनाना नहीं आता था। भाई, ये सब क्या करना पड़ता है? लगता है खाना बनाने के लिए चीजें काटनी पड़ती हैं। अरे यार, हमने तो अब तक सिर्फ खाना खाया था, बनाया कभी नहीं। अब भाई, राजा को कौन सा पता है कि असली खाना कैसे बनता है? कुछ भी बना देते हैं। हाँ भाई, थोड़ा बहुत मसाला डालो, झोल तैयार करो, राजा वाह वाह करेंगे। आज देखना हमारे नए रसोइये क्या कमाल करते हैं। ये क्या है? महाराज, ये खाना है या अत्याचार? राजा पहला निवाला मुंह में डालते हैं और अगले ही पल उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। ये क्या बनाया है? महाराज, ये स्पेशल तंदूरी चावल है। तंदूरी चावल? ये तो आधे कच्चे हैं और आधे जल गए हैं। महाराज, और ये जो हलवा है, इसे कहते हैं राजशाही कड़क हलवा। ये इतना कड़क क्यों है? क्योंकि चीनी की जगह नमक डाल दिया और आटे की जगह चने का बेसन और घी की जगह सरसों का तेल। राजा, मंत्री और रानी एक दूसरे को देखते हैं और फिर पूरा दरबार हंसी से गूंज उठता है। ये क्या कर दिया रे? महाराज, हमें खाना बनाना नहीं आता, लेकिन चोरी करना छोड़ चुके हैं। हमें कोई और काम दे दो। राजा सोच में पड़ जाते हैं। महाराज, मुझे एक सुझाव देना है। बोलो। ये दोनों बहुत अच्छा झूठ बोलते हैं और हर मुश्किल में भी मजाक बना देते हैं। क्यों ना इन्हें दरबान रघु का सहायक बना दिया जाए? सभी की नजरें रघु पर पड़ती हैं, जो हमेशा की तरह झपकी ले रहा होता है। महाराज, मेरे जैसे आदमी के नीचे अगर ये दोनों काम करेंगे तो पूरी तरह निकम्मे हो जाएंगे। दरबार में फिर से एक बार हंसी गूंज उठती है। ठीक है, आज से टिल्लू और पप्पू महल के नए दरबान होंगे, लेकिन शर्त ये है कि इन्हें रघु से ज्यादा आलसी नहीं होना है। महाराज की जय हो। महाराज की जय हो। रघु टिल्लू और पप्पू को देखता है और मुस्कुराता है। अब महल के दरबार पर 3 आलसी पहरेदार थे। भाई, ये क्या कमाल हो गया। अब हमें पहरेदारी करनी है, लेकिन खाना पकाने की टेंशन किसी और की। हाँ भाई, और रघु को देख, अब उसके मजे खत्म। अब वो मेहनत करेगा और हम आराम से महल का खाना चखेंगे। अरे ये राजा भी ना खाना बनाने का काम दे दिया, और मुझे तो चाय भी ठीक से बनानी नहीं आती। चलो, जितनी चीजें दिख रही हैं सब मिला देता हूँ। रघु बिना देखे ही बेसन, हल्दी, मिर्च और चीनी को एक साथ डाल देता है। उधर टिल्लू और पप्पू धीरे धीरे रसोई घर में घुसते हैं। पप्पू, जल्दी कर, रघु काम में लगा है, अभी ही कुछ चुरा सकते हैं। ये रहा ताजा बना हुआ हलवा, इसे उठाते हैं और रफू चक्कर हो जाते हैं। रघु को कुछ देर बाद महसूस होता है कि हलवा गायब है, तो वह चौंक जाता है। अरे, मेरा हलवा कहाँ गया? अभी तो यहीं रखा था। तभी उसे बाहर से टिल्लू और पप्पू की हंसी सुनाई देती है।
वह छुपकर देखता है तो दोनों चोरी किए हुए हलवे को मजे से खा रहे होते हैं। भाई क्या जबरदस्त हलवा बना है। हाँ, राजा को छोड़कर ये हमें ही खाना चाहिए था। अब रघु गुस्से में उनके सामने आ जाता है। अरे तुम दोनों चोरी पकड़ में आ गई। अरे रघु भैया, वो तो हम बस स्वाद चख रहे थे। मैं अभी राजा से शिकायत करता हूँ। महाराज, मेरे रसोइये बनते ही इन दोनों ने चोरी करना शुरू कर दिया। क्या? हाँ महाराज, मैंने मेहनत से हलवा बनाया और ये दोनों उसे चट कर गए। टिल्लू और पप्पू डरते हुए राजा के दरबार में पहुंचते हैं। महाराज, हमने सिर्फ चखने के लिए लिया था और फिर गलती से पूरा खा गए। राजा सोच में पड़ जाते हैं और फिर मुस्कुराते हुए कहते हैं, ठीक है, अब से रघु वापस दरबान होगा और टिल्लू और पप्पू हमारे दरबार के आधिकारिक स्वाद परीक्षक होंगे। ये सुन सभी लोग चौंक जाते हैं। क्या? ये तो चोरी करने का इनाम दे दिया। अब इन्हें चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सिर्फ महल का खाना चखेंगे और बताएंगे कि राजा को परोसा जाने वाला खाना सही बना है या नहीं। टिल्लू और पप्पू खुशी से उछल पड़ते हैं। महाराज की जय हो। अब तो बस खाने का काम ही करना है और चोरी की भी जरूरत नहीं। रघु माथा पकड़ लेता है और मंत्री जी भी निराश हो जाते हैं, लेकिन राजा मुस्कुरा देता है क्योंकि उन्होंने अपनी समस्या का हल निकाल लिया था। महाराज, अगर आपने टिल्लू और पप्पू को इसी तरह माफ किया तो हर कोई महल में चोरी करने आएगा और यही चाल चलेगा। हाँ, ये तो सही बात है, लेकिन हमें ऐसा हल निकालना होगा कि इन्हें भी सबक मिले और महल में चोरी भी ना हो। ठीक है, अब से रघु ही रसोइया रहेगा, लेकिन मैं खुद महल का दरबान बनूंगा। ये सुनकर पूरा दरबार सन्न पड़ जाता है। आप खुद दरबान बनेंगे? महाराज, आप तो मजाक कर रहे हैं। नहीं, मैं सच में ये करने जा रहा हूँ और टिल्लू और पप्पू को राजा बना देता हूँ ताकि ये महल को अपना समझकर और फिर कभी चोरी ना करें। लेकिन असली राजपाट तो रानी जी संभालेंगी। अरे वाह, ये तो पहली बार हुआ है कि मुझे सत्ता मिल रही है। यानी अब हम राजा? अरे वाह, अब तो ऐश ही ऐश है। मंत्री जी माथा पकड़ लेते हैं और रघु चुपचाप मुस्कुराता है क्योंकि अब उसे कोई काम नहीं करना पड़ेगा। यानी अब हम राजा? मंत्री जी, आज का विशेष आदेश है कि महल में हर घंटे एक बार मिठाइयाँ बांटी जाए और महल में हर दिन मस्ती धमाल का आयोजन हो। अरे ये क्या राजा हुए, ये तो पूरा महल लूट लेंगे। चिंता मत करो मंत्री जी, असली फैसला मैं ही लूंगी। ठहरो, कौन हो तुम? वो आदमी डरकर भाग जाता है। ये देख राजा मुस्कुराते हैं। अब देखो, जब राजा खुद पहरेदार बने तो महल में अब कोई चोरी नहीं कर सकता। महाराज, हमें माफ कर दीजिए। हमें अब समझ में आ गया है कि असली राजा बनना आसान नहीं होता। हमें हमारा असली काम दे दीजिए, हम मेहनत करेंगे। राजा मुस्कुराकर सिंहासन पर वापस बैठ जाते हैं और टिल्लू और पप्पू को फिर से दरबान बना देते हैं और रघु भी खुशी से झपकी लेने चला जाता है और महल फिर से सही ढंग से चलने लगता है।